हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया पारवानी एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब के टाइप्स के बारे में और उनके डेफिनेशंस के बारे में। विथ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब के टाइप्स कौन कौन से हैं, और इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ब की डेफिनेशन और वर्ब क्या क्या शो कर सकता है, कौन कौन से एक्शन, हैपनिंग और स्टेट शो हो सकते हैं, उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ वर्ब्स के नेम के बारे में जाना था। आज हम उनकी डेफिनेशन के बारे में और उनके एग्जाम्पल्स भी साथ में जानेंगे। हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वी कैन क्लासीफाई वर्ब्स इन मैनी वेज। तो हम वर्ब्स को बहुत सारे वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। उनमें से हमने डिस्कस किया था ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स, सेकेंड मेन वर्ब्स एंड एक्सिलरी वर्ब्स, एंड थर्ड इज एक्शन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब्स, और फोर्थ का नेम है फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में। द फर्स्ट इज ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स अ ट्रांसिटिव वर्ब इज एन एक्शन दैट पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसिटिव वर्ब का मीन्स क्या होता है, जिसे हिंदी में हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसके वर्ड से ही मीन्स निकलता है। सकर्मक मीन्स जिसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कर्म साथ में होगा। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, अ ट्रांसिटिव वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब का कौन सा एक्शन, दैट पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक चलता है। दैट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब नेसेसरी नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। तो ट्रांसिटिव वर्ब के सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी जरूरत रहेगी, ऑब्जेक्ट की रहेगी, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बिना ट्रांसिटिव वर्ब कंप्लीट नहीं हो सकती। सो द सेंटेंस आर हेयर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अ थीफ इज स्टीलिंग, द लिटिल चाइल्ड सक्ड। फर्स्ट सेंटेंस, द थीफ इज स्टीलिंग। अब यहाँ पे इसका हिंदी मीन्स क्या होगा, चोर क्या कर रहा है, स्टीलिंग, चुराने का काम कर रहा है। द लिटिल चाइल्ड सक्ड, जो बच्चा है छोटा, वो चूसने का काम कर रहा है। बट यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें ये नहीं पता चल रहा कि चाइल्ड शब्द क्या कर रहा है। थीफ इज स्टीलिंग, बट वॉट ही इज स्टीलिंग, वो क्या चुरा रहा है, यहाँ पे हमें वो पता नहीं चल रहा। दीज सेंटेंसेज डू नॉट मेक देयर कंप्लीट सेंस बिकॉज दे हैव नो ऑब्जेक्ट। अब इन सेंटेंस में कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउ रीड देम वंस अगेन। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, अ थीफ इज स्टीलिंग अ नेकलेस। सो द नेकलेस इज हियर एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नेकलेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चोर कर क्या रहा है, क्या चुरा रहा है, वो नेकलेस चुरा रहा है। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया। द लिटिल चाइल्ड शक्ड मिल्क, और वो क्या कर रहा है, मिल्क को लेके जो है वो चूसने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें दोनों सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट मिले हैं। तो इससे हम फाइंड करके बता सकते हैं कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, जहाँ सेंटेंस का कंप्लीट सेंस शो हो रहा है। सो दिस इज ट्रांसिटिव वर्ब। सो इस तरीके से सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के होने से ट्रांसिटिव वर्ब वहाँ पे शो हो रही है और एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नाउ आफ्टर वी हैव एडेड ऑब्जेक्ट्स टू दिस सेंटेंस दे मेक कंप्लीट सेंस। सो स्टीलिंग एंड शक्ड आर ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन सी है, उसमें स्टीलिंग एंड शक्ड हो गई। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इस टॉपिक के बारे में हमने कहाँ डिस्कस किया था, सेंटेंस में भी कौन से, जहाँ पे हमने सेंटेंस के पार्ट डिस्कस किए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। और प्रेडिकेट में हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझा था और उनकी डेफिनेशंस भी। यू हैव ऑलरेडी स्टेट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। When there are two objects in a sentence, the living nouns and personal pronouns are indirect objects. यही डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस की थी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहाँ पे लिविंग नाउन्स एंड पर्सनल प्रोनाउन की बात होगी, जहाँ भी लिविंग की बात होगी वहाँ पे इनडायरेक्ट होगा, और जहाँ भी हम अदर ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, चाहे वो थिंग्स हो या कोई भी मटेरियल हो, तो वहाँ हम उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेनी टोल्ड मी अ स्टोरी, द ऑफिसर असाइन हिम अ ड्यूटी। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके बताना है कि ग्रैनी टोल्ड मी अ स्टोरी, यहाँ पे कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो
और स्टोरी दे रखा है और ड्यूटी दे रखा है, ये दोनों क्या है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सन की या नाउन की या लिविंग थिंग की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो सेंटेंस में मी वर्ड है, ग्रेनी टोल्ड मी, किससे कहा उन्होंने, मुझसे कहा, तो यहाँ पे मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सेकेंड सेंटेंस में द ऑफिसर असाइन हिम, तो यहाँ पे हिम क्या हो जाएगा, ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ट्रांसिटिव वर्ब कब कंप्लीट होती है, जब उसमें ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देन द नेक्स्ट वर्ब इज इंट्रांसिटिव वर्ब्स। अब ट्रांसिटिव वर्ब में क्या था, वहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी नहीं है, when the action of a verb does not pass over from the subject to the object। यहाँ पे does not का यूज़ हो रहा है कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक उसमें कोई उसका रूल नहीं रहता, तो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे हमें नीड नहीं रहेगी। इट इज़ कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहेंगे हम, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अ बॉय वॉज एब्यूजिंग इन द स्ट्रीट। अब बॉय क्या कर रहा था गली में, एब्यूजिंग मतलब वो किसी से गलत तरीके से बात कर रहा था। द लिटिल चाइल्ड अवॉक एट मिडनाइट। अब बच्चा जो है वो रात के समय में उठ गया, तो यहाँ पे हमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। द ओल्ड मैन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। सो ओल्ड मैन जो है वो अपनी इलनेस से रिकवर्ड हो गया, तो यहाँ पे हमें कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, जहाँ पे किसी थिंग की बात हो, कोई लिविंग हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो, या फिर नाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन हो, यहाँ पे कुछ भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। देन द सेकेंड नंबर इज मैन वर्ब्स एंड एक्सिलरी वर्ब्स। मैन वर्ब्स। अब मैन वर्ब क्या होती है सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस द मैन पार्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द मैन वर्ब। अब मैन वर्ब कौन सी, जिस सेंटेंस में मैन पार्ट की बात हो रही हो कि काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, मैन वर्ब। इट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली इन अ सेंटेंस, और ये एक सेंटेंस में इंडिपेंडेंटली यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रनिंग, तो यहाँ पे ही इज़ रनिंग में रनिंग क्या हो जाएगा, सेंटेंस में मैन वर्ब हो जाएगी, क्योंकि पूरा सेंटेंस में पार्ट क्या है मैन, उसका काम क्या हो रहा है रनिंग का, तो वो क्या हो जाएगी, मैन वर्ब हो जाएगी। दिस इज़ वेरी इजी फ्रॉम ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। देन द सेकेंड बी इज एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, एन एक्सिलरी वर्ब हेल्प्स टू मैन वर्ब इन गिविंग इट टू प्रॉपर सेंस। एक्सिलरी वर्ब क्या करती है, मैन वर्ब की हेल्पिंग होती है, मतलब वो एक हेल्प करती है उसकी, और जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, तो वो मैन वर्ब की हमेशा हेल्प करती है ताकि उसे प्रॉपर सेंस मिल सके। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अ गर्ल लुक्ड इन द मिरर। तो यहाँ पे जो गर्ल है वो क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है, अब वो कर क्या रही है, यहाँ पे मैन वर्ब क्या हो गया, लुक्ड हो गया इन द मिरर। सो यहाँ पे मिरर में हमें ये वर्ड ऑब्जेक्ट है, तो लुक्ड यहाँ पे मैन वर्ब है, लेकिन यहाँ हमें कहीं एक्सिलरी वर्ब नहीं दिखी। द लीडर स्पोक अ फ्यू वर्ड्स। अब लीडर ने क्या किया, स्पोक, तो यहाँ पे मैन वर्ब क्या हो गई, स्पोक हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सिलरी वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। सो इन द अबव एग्जाम्पल्स द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड ईच, दीज आर मैन वर्ब्स। तो हमने मैन वर्ब को फाइंड किया। समटाइम्स अ वर्ब इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ब्स इन ऑर्डर टू गिव प्रॉपर सेंस टू इट। तो अब कभी कभी क्या होता है कि वर्ब में वन वर्ड भी यूज़ हो सकता है और मोर वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल वॉज लुकिंग इन द मिरर। अब यहाँ सेंटेंस में लुकिंग क्या है, मैन वर्ब है, लेकिन मैन वर्ब को सेंस कौन दे रहा है, कंप्लीट कौन कर रहा है, यहाँ पे जो वर्ड है वो है वॉज। तो वॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सिलरी वर्ब। वॉज मीन्स क्या था, अ गर्ल वॉज लुकिंग, तो वो मिरर में देख रही थी। गर्ल हैज़ बीन लुकिंग इन द मिरर फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पे जो वर्ड है मैन वर्ब, उसे कौन कंप्लीट कर रहा है, सेंस कौन दे रहा है, यहाँ पे हैज़ बीन। तो यहाँ पे ये क्या हो गए, एक्सिलरी वर्ब। द लीडर हैड स्पोकन अ फ्यू वर्ड्स। तो स्पोकन यहाँ पे मैन वर्ब है, और हैड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो उस सेंटेंस को सेंस दे के कंप्लीट कर रहा है। द लीडर विल हैव बीन स्पीकिंग अ फ्यू वर्ड्स। तो यहाँ भी स्पीकिंग में पहले विल हैव बीन दे रखा है जो मैन वर्ब को कंप्लीट कर रहा है। विल हैव बीन यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब है।
सो आज की क्लास में हम ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, मेन वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट की क्लास में हम बाकी के जो 2 टाइप्स हैं, एक्शन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स लिसन इट वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। एंड इफ यू लाइक these channels all videos, so don't forget to subscribe it. Thank you. Have a nice day.